जिंदगी में सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होते जो आपको सामने से दुश्मन समझते हैं, बल्कि वो होते हैं जो आपके आसपास रह के आपकी एनर्जी खाते हैं, आपकी सोच को कंट्रोल करते हैं और आपको इस लेवल तक तोड़ देते हैं कि आपको लगता है कि शायद आपकी ही गलती है। आप लोग अपने आप पे डाउट करना शुरू कर देते हो। ये लोग एक ही चीज सीखते हैं और वो है मैनिपुलेशन। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे रूल्स कि कैसे आप देखो कि सामने वाला बंदा टॉक्सिक है और उससे कैसे सेफ रहना है। ये लोग हमेशा एक गेम खेलते हैं, वो है साइलेंट ट्रीटमेंट। जब तुमसे कोई गलती होती है या तुम उनके खिलाफ जाते हो तो वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं और आप लोग समझते हो कि शायद मैं ही गलत हूँ और अब उनको मनाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। लेकिन असल में रियलिटी ये होती है कि वो तुम्हें गिल्ट ट्रैप में डाल रहे होते हैं। वो आपको इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि आपको लगता है कि शायद आप लोग ही टॉक्सिक हो। अब इस चीज से स्ट्रोंग कैसे रहना है, ठीक है? उनके इस साइलेंस को अपनी पनिशमेंट मत समझो। अगर बात करना उन्होंने बंद की है तो उन्हीं को प्रॉब्लम है, वो खुद करेंगे, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप अपने सेल्फ वर्थ उनके रिएक्शन पे डिपेंड मत होने दो। एक स्ट्रॉन्ग इंसान वो होता है जो अपने आप को एक्सप्लेन करना सीखता है, लेकिन अपनी इज्जत किसी और के मूड पर नहीं छोड़ता। पॉइंट नंबर 2 है जी कि वो आप लोगों से ऐसा ऐसा लोगों को दूर करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे डेंजरस तरीका है जो टॉक्सिक लोग यूज करते हैं। वो ऐसा ऐसा तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड और तुम्हारी सपोर्ट सिस्टम को सबसे जुदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर तुम अकेले हो जाओगे तो उनकी ग्रिप तुम पर मजबूत हो जाएगी। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ उसी के लिए हो, अब तुम सिर्फ उसी पे डिपेंड करना शुरू कर रहे हो और फिर इसी के साथ वो अपनी मर्जी आप पे थोपना शुरू कर देते हैं। अब इस चीज से स्ट्रोंग कैसे रहना है? आप अपने क्लोज सर्कल को कभी भी कंप्लीटली मत छोड़ो। हर रिलेशनशिप में ना बैलेंस रखो। अगर आपकी जिंदगी एक इंसान के आसपास रह के चल रही है तो इट्स मीन कि आपको ट्रैप किया जा रहा है। स्ट्रोंग रहने का मतलब ये है कि आप अपनी आइडेंटिटी को जिंदा रखें। पॉइंट नंबर 3 है जी तुम्हारी बुराई करना, करेक्टेड असैसिनेशन। टॉक्सिक लोग तुम्हारी बुराइयां दोस्तों, फैमिली मेंबर में शेयर करते हैं और वो तुम्हें इस कदर बयान करते हैं कि तुम रूड हो, तुम इमेच्योर हो। क्यों? ताकि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए और जब तुम कुछ कहोगे तो कोई भी बंदा तुम्हारी बात को मानने के लिए सीरियस नहीं होगा। ये एक कंट्रोल का तरीका है। जब तुम्हारे खिलाफ नैरेटिव बन जाता है तो फिर तुम एक वीक पोजीशन में आ जाते हो। अब इस चीज से स्ट्रोंग कैसे रहना है? आप अपने एक्शन से अपनी इमेज को शो करवाओ। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है और जो लोग तुम पर बिना प्रूफ शक करते हैं वो तुम्हारे पहले ही खिलाफ थे। स्ट्रोंग रहने का मतलब ये है कि अपने आप पे यकीन रखना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। पॉइंट नंबर 4, तुम्हारी हर हाँ को ना में बदलना। एक और कॉमन ट्रेड, तुम्हारी ग्रोथ को रोकना। तुम एक नए आइडिया की बात करते हो, वो फौरन मना कर देते हैं। आप लोग कोई नई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहो वो फौरन आपको डिस्करेज कर देते हैं और आपको लगता है कि आपकी हर कोशिश बेकार है। ये लोग कभी नहीं चाहते कि आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल बन सको। ये यही चाहते हैं कि जो उनका लेवल है आप उन्हीं के लेवल पे अटके रहो। अब इस चीज से स्ट्रोंग कैसे रहना है? कभी किसी को अपने पोटेंशियल पर लिमिट लगाने का हक मत दो। अगर तुमने उनके नेगेटिव वर्ड्स को इग्नोर करना सीख लिया तो तुम उनका कंट्रोल तोड़ दोगे। यहाँ पर स्ट्रोंग रहने का मतलब ये है कि अपनी यस को अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखना, चाहे दुनिया नो भी कहे। पॉइंट नंबर 5, फियर बेस्ड कंट्रोल। सबसे बड़ा वेपन डर। ये लोग तुम्हें डरा डरा कर तुम्हें वीक करते हैं। कभी तुम्हें छोड़ने का डर, कभी तुम्हारे सीक्रेट एक्सपोज करने का डर और कभी तुम्हारी इज्जत को बिगाड़ने का डर। ये लोग जानते हैं कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है और फिर वही हिट करते हैं। अब इस चीज से स्ट्रोंग कैसे रहना है? आप लोगों को अपना फियर फेस करना सीखना आना चाहिए। सोचो, अगर ये लोग तुम्हें छोड़ देते हैं तो क्या तुम उनके बगैर सरवाइव कर लोगे? अगर कोई तुम्हें सिर्फ डर से कंट्रोल करता है तो समझ लो वो तुम्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं देगा। स्ट्रोंग रहने का मतलब ये है कि अपने फियर को तोड़ना और अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में रखना। देखो, टॉक्सिक लोग ना हमेशा रहेंगे, ये दुनिया कभी भी परफेक्ट नहीं होगी। स्ट्रोंग रहने का मतलब ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आपको ये 5 पॉइंट्स अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।